हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रिड टेम्पलेट और ग्रिड गैप, ये दो प्रॉपर्टी। ग्रिड टेम्पलेट का यूज होता है दे डिफाइन द लाइन एंड ट्रैक साइजिंग, यानी कि अगर ट्रैक साइजिंग हमको कितनी देनी है और लाइन हमको कितनी देनी है, इसके लिए हम ग्रिड टेम्पलेट का यूज करते हैं। ये रो के फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, कॉलम के फॉर्म में भी दे सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट की वैल्यू। तो आते हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम येलो कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दिया है ग्रिड टेम्पलेट रो। अगर तीन लाइन हमको क्रिएट करनी है तो हम 3 बार वैल्यू देंगे। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया एक 10 पिक्सल 10 पिक्सल, या फिर 50 पिक्सल भी दे सकते हैं, 40 पिक्सल 40 पिक्सल। 3 बार हमने वैल्यू दे दी। ग्रिड टेम्पलेट रो रन करा के देखते हैं। तो रन करवाने के बाद ऐसे आ रहा है, यानी कि 3 बार हमने वैल्यू दी। तो ये क्या कर रहा है, एक इतना वैल्यू ले लिया, ये इतना वैल्यू ले लिया 40 पिक्सल, और ये 40 पिक्सल। अगर हम एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे एक 40 पिक्सल और दे दें, इसको यहाँ से हटा दें। यहाँ पे 40 की जगह अगर हम 80 कर दें, तो ये क्या हुआ, 80 पिक्सल ले लिया। अब हम 80 पिक्सल से थोड़ा सा कम कर देते हैं, 50 कर देते हैं। उसके बाद रन करवाते हैं, तो ये 50 पिक्सल स्पेस ले लिया। अब अगर हम रो के फॉर्म में दिए हैं, अगर हम कॉलम के फॉर्म में देना चाहें, तो ये क्या हुआ, कॉलम के फॉर्म में ले लिया, और 4 बार हमने वैल्यू दे दी है। तो ये क्या, ये 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल। अगर एक वैल्यू और बढ़ा दें, 50 पिक्सल, तो ये क्या हुआ, ये भी 50 पिक्सल हो गया, ये 50 पिक्सल हो गया, ये भी और ये भी। तो इसमें हमने देखा ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज क्यों करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्रिड गैप का यूज क्यों करते हैं। दे डिफाइन द गैप बिटवीन द लाइन, यानी कि लाइन के बीच में अगर हमको गैप क्रिएट करना हो, जैसे कि ये है, इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें और इसके अंदर, तो ये लाइन दिख रही है, सीधी सीधी लाइन पूरी नीचे तक दिख रही है। अब इसी लाइन के बीच में गैप करने के लिए, जैसे कि ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, तो एकदम पास पास है। हम चाहते हैं कि पहला और दूसरे इन इन दोनों के बीच में गैप हो, तो उसके लिए हम रो गैप का यूज करते हैं। अगर रो के बीच में गैप चाहते हैं, कॉलम के बीच में चाहते हैं, तो कॉलम गैप का यूज करते हैं। और अगर कॉलम और रो दोनों के बीच में गैप चाहते हैं, तो हम ग्रिड गैप का यूज करते हैं। यहाँ आते हैं वीएस कोड में, यहाँ हम लिखेंगे रो गैप। अगर हम चाहते हैं 10 पिक्सल का गैप हो, यहाँ रो गैप हमने दे दिया है। इस प्रॉपर्टी को पहले हम हटा लेते हैं। तो ये क्या हुआ, सबके बीच में ये थोड़ा थोड़ा सा गैप हो गया है। अब अगर हम चाहते हैं कि कॉलम गैप कर दें, तो ये कॉलम के फॉर्म में है ही नहीं, कॉलम गैप लेगा। अब देखें, अब अगर चाहते हैं कि रो और कॉलम दोनों में गैप हो, तो हम क्या देते हैं, ग्रिड गैप।
इसमें दे देंगे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, यानी कि 10 पिक्सल हमने रो को दे दिया, 10 पिक्सल हमने कॉलम को दे दिया। अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये इस फॉर्म में है। इसको हम अब अगर हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे दिया है, एक बार अब देखते हैं तो ये क्या हुआ, इनके बीच में गैप आ गया है। हमने दिया है ग्रिड गैप, यानी कि 10 पिक्सल रो में गैप हो जाए और 10 पिक्सल कॉलम में गैप हो जाए। अगर यहाँ पे आप कॉलम गैप दे के देखते हैं, और एक वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं, तो उतनी ही रहेगी क्योंकि कॉलम गैप में हमने दिया ही है इसको 10 पिक्सल। अगर इसको रो गैप करते हैं तो ये फिर एकदम ही वैल्यू नहीं ले रही है। इसको इंस्पेक्ट करके एक बार देखते हैं। ये सीधी सीधी लाइन आ रही है नीचे यहाँ पे। फिर से अगर कॉलम गैप करें और फिर इंस्पेक्ट करें, अब क्या हुआ है, इस लाइन के बीच में इतना सारा गैप हमें दिख रहा है, ये जो बीच बीच में लाइन दिख रही है पर्पल कलर की। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ। आज हमने सीखा ग्रिड गैप का यूज क्यों करते हैं और ग्रिड टेम्पलेट का यूज क्यों करते हैं।